नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और जैसा कि हम लोग स्पीडी का कंप्लीट बुक लेकर चल रहे हैं और इसकी शुरुआत मैं पहले कर चुका हूं। इसका पार्ट 3 तक अपलोड किया जा चुका है, जो सरल संवाद के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया गया है। जो इसकी भाषा है इसको और इससे रिलेटेड और जो कुछ क्वेश्चन है, तो अभी तक आपने अगर उसको नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करा दूंगा और आप उस सब पार्ट वर्क को जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक जब पसंद आए, अगर लगे कि आपके काम की चीज़ है और ये आपके लिए कुछ वैल्यूएबल है, तो आपसे तब मेरा रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग को भी इसका फ़ायदा मिले। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं पीडीएफ आप लोगों के लिए पीडीएफ के माध्यम से वीडियो बना रहा हूँ, इसके हमारे स्कैन करता क्लब 20 के सीनियर मेंबर इंद्रजीत जी हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आज का है आरआरबी भुवनेश्वर 1911-2000 का क्वेश्चन। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का कौन सा सदस्य है? तो अस्थायी सदस्य नहीं, यानी अस्थायी सदस्य है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ का जो परिषद है उसका संस्थापक सदस्य में से एक रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 के हॉकी में जीता था। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत है तथा अंतिम महीना कौन सा है? तो अंतिम महीना फाल्गुन है। अब बताइए, या आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। कोई डाउट? चलिए कोई बात नहीं। दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? तो भारत में जो गोदावरी नदी दक्षिण में बहती उसी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बताइए, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? तो उसके द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए थे, जो है धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। ठीक है, और बताइए कमेंट करके मुझे कि 42वां संविधान संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है? अब बताइए, 61वां संविधान संशोधन विधेयक जो 1989 में पारित किया गया, उसमें का मुख्य कारण क्या था? तो उसमें जो मतदान करने की जो पहले की उम्र 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कोई डाउट? चलिए नहीं कोई डाउट, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ब्रिटेन में। और दोस्तों फिर कमेंट करके बताइए कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? कौन बनाए थे इंडिया हाउस को ब्रिटेन में? कमेंट कीजिए। नहीं आता है फिर भी कमेंट कीजिए कि मुझे, मैं अगले वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। चलिए आगे बताइए, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला, तो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव है। इंडिया हाउस हो गया। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम किस वंश का पतन था? तो तैमूर लंग जो आक्रमण किया था उससे तुगलक वंश का पतन हो गया था। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे हरिवंश राय बच्चन। चलिए आगे चलते हैं। दीप शिखा जो पद है उसके रचनाकार कौन है? तो दीप शिखा पद के रचनाकार, ये देखिए थोड़ा इंग्लिश के नाम, दीप शिखा जो पद है उसके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है। ठीक है, चलिए और बताइए, हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक, ये पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक, आप लोगों को पता होगा, जेके रोलिंग है। जो जेके रोलिंग की पिक्चर है ना, हैरी पॉटर पिक्चर जो है इसी पे बना है। ठीक है, द गॉबलेट ऑफ फायर, इसके 5-6 सीरीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का जो झारखंड है कि कौन सा राज्य है? तो ये 38वां राज्य है। गरीबी रेखा का मापन किस पर किया जाता है? तो गरीबी रेखा का मापन जो होता है ये कैलोरी खपत पर आधारित होता है। और कमेंट करके आप बताएंगे कि जो किसी देश में कितनी संपत्ति है, कौन सबसे धनी देश है, इसकी मतलब कैलकुलेशन किस पे किया जाता है।
ठीक है, कमेंट करके बताइए। चलिए, मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये मांग की लोच कहलाती है। अब बताइए, पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग कैसे किया जाता है? तो संपत्ति अर्जित करने में किया जाता है। चंद्र ग्रहण लगता है, बताइए चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो एक लैंप में जब तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, देखते हैं ना लैंप में, तो वो केशिकत्व कहलाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साइंस की भाषा में केशिकत्व कहते हैं। चलिए आगे चलिए। संविधान सभा का अध्यक्षता किसने किया था? तो संविधान सभा का अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किए थे। चलिए अब बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 32। दोस्तों ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, तो मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न करता हूँ, समझिएगा। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 5 से लगा के अनुच्छेद 35 तक क्या होता है? ये मौलिक अधिकार होता है। और कहा है, यही बोल रहा है कि अगर हमारे संविधान 32 ये देता है कि कोई भी नागरिक का अगर मौलिक अधिकार उसके खतरे में है, जैसे मौलिक अधिकार में आता है जीवन जीने की स्वतंत्रता, सांस लेने की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का अधिकार, तो ये सब अधिकार जो है डिग्निटी के साथ संबंध, मतलब जीवन जीने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, तो ये सारे के सारे मौलिक अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति हो या चाहे कोई अगर आपके राज्य सरकार भी आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है, ठीक है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप बिना किसी निचली अदालत में कंप्लेन किए बिना आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपना PIL जो है दाखिल कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बाध्य है आपके इस अपील को सुनने के लिए, और ये आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। तो यही बोला, इसी को जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 जो ये आप देख रहे हैं, अनुच्छेद 32 है, इसी अनुच्छेद 32 को हमारे जो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो बोले थे कि ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि क्या है। तो ये मैंने बताया। अब आगे चल के देखते हैं। अब देखिए, संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार। ठीक है, चलिए। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 12 मासा की रचना किसने किया थे? तो 12 मासा की रचना जो किए थे मलिक मोहम्मद जायसी। और कमेंट करके फटाफट बताइए कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित एक और प्रसिद्ध पुस्तक जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम क्या है? चलिए कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 में स्थित, मतलब तो उसका टाइम स्पान था, समय पीरियड, उसके किस को परिभाषित किया गया था उसमें? तो उसमें गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। ये इधर देख लेते हैं, इधर कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए ये देखिए, यहाँ पे चलते हैं। दीपशिखा पद के रचनाकार कौन है? तो दीपशिखा पद के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। ये देखिए, चलिए ये देखिए, ये जो है दीपशिखा पद है, इसके महादेवी वर्मा है। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ द फायर के लेखक J.K. रोलिंग हो गया। भारत का 28वां राज्य झारखंड है। चलिए अब लगता है हो गया है। आगे चलिए। महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुए थे? तो महाबलीपुरम के मंदिर जो है वो हुए थे पल्लव राजवंश। एक सेकेंड, पल्लव राजवंश ये है ना, ये जो हो गया पल्लव राजवंश। ठीक है, महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजवंश के। अब बताइए, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पलानी पर्वत श्रेणी में। कोडाई कनाल जो है ये है जो पलानी पर्वत श्रेणी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। भारत का पहली निर्वाचित लोकसभा कब मतलब अस्तित्व में आई थी? तो अप्रैल 1952। ये देखिए यहाँ है
अप्रैल 1900। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। टेलीफोन का आविष्कारक कौन थे? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी रामनाथन कृष्णन है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चलिए आगे देखिए। अब बताइए दाभोल विद्युत परियोजना, ये जो दाभोल विद्युत परियोजना है, दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 क में ये देखिए विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश दिया गया। किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान। अब दोस्तों थोड़ा सा ये भी समझने वाला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद दे रहा है यानी कि विधि के समक्ष समानता, इसका अर्थ क्या हुआ? तो विधि के समक्ष समानता, इसका सिंपल अर्थ यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून समान दर्जा देता है, यानी कि सबको समान रूप से माना जाता है। इसमें भेदभाव नहीं है, धर्म के आधार पे, न जाति के आधार पे, न लिंग के आधार पे। यानी कि हम इसलिए आपसे भेदभाव नहीं कर सकते कि आपका धर्म अलग है, हम इसलिए आपसे भेदभाव नहीं कर सकते आपका जाति अलग है। लेकिन यही जो विधि के समान, कि कानून के नज़र में इसलिए कहा जाता है कि कानून के नज़र में सब बराबर है, ठीक है। इसलिए कानून के आंख पे पट्टी होता है, यानी कि सबको समान नज़र से देखता है, ठीक है। यानी कोई को नहीं देखता है कि कोई कपड़ा पहना है कि लहंगा पहना है। तो ये बात हो गया विधि। और इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कोई डाउट? चलिए समझ में आ गया होगा तो भी कमेंट कीजिए, और नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए कि क्या समझ में नहीं आया। अब चलिए आगे देखते हैं। नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? तो नागासाकी पर दूसरी बार बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। चलिए आगे चलिए। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण क्या है? तो ग्रह किसके कारण चारों ओर सूर्य के घूमता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। अब बताइए लेड भंडारित बैटरियों में क्या होता है? तो लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। चलिए यार बताइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा में। कर्नाटक में सबसे मतलब ज्यादा क्या किस चीज का उत्पादन होता है? कॉफी में, यानी कॉफी का सबसे उत्पादन करने वाला ज्यादा कर्नाटक राज्य है। अब बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक था, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? सिंचाई एवं कृषि का विकास था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर ने किसको भेजा था? तो दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था, ठीक है। चलिए और बताइए उमरा चहलगान का गठन किसने किया था? तो उमरा चहलगान का गठन इल्तुतमिश ने किया था। और बताइए उमरा चहलगान का तो गठन इल्तुतमिश ने कर दिया, और तुर्गाने चहलगान का गठन किसने किया था? कमेंट करके फटाफट बताइए। चलिए आगे चलिए। कुसाणो, ये जो है कुसाणों का निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो कुसाणों का निवास स्थान उत्तर पश्चिम चीन में माना जाता है। साइलेंट वैली परियोजना कहाँ किस राज्य में स्थित है? केरल में। ओरेविले का संबंध किससे है? तो ओरेविले का संबंध अरविंद घोष से है। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि जो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कौन अध्यक्ष थे? तो रास बिहारी घोष थे। और बताइए कमेंट करके कि सूरत अधिवेशन में 1907 में जो हुआ था, इसमें जो कांग्रेस था 2 भागों में बट गया था, गरम दल और नरम दल, ठीक है। तो गरम दल के नेता को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। उसका ट्रिक भी है तो कमेंट करके बताइए, मैं ट्रिक अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। चलिए उनको कहा जाता है, मैं लीजिए ट्रिक बताता हूँ, लाल बाल पाल। अब पूरा नाम उनको कमेंट करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि लाल किसको कहा जाता है, बाल किसको कहा जाता है, पाल किसको कहा जाता है। अब बताइए 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। अब बताइए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अब बताइए 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में किया गया था उसका क्या मुख्य कारण था? तो उसका मुख्य कारण था कि संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल अधिकार हुआ करता था उसको हटाकर विधिक अधिकार में और संविधान के अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। और मैं थोड़ा सा इसको भी समझाता हूँ, समझाने वाला क्वेश्चन है, या आप अच्छे से समझ जाएंगे। तरह के 44वें संविधान संशोधन इसलिए करना पड़ा दोस्तों क्योंकि उस समय पहले संपत्ति को भी
मूल अधिकार का दर्जा प्राप्त था। और जैसा कि मैं इसी वीडियो में कुछ देर पहले बताया हूँ कि मूल अधिकार कोई अगर आपका हनन करता है, ठीक है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और पिटीशन डाल सकते हैं कि ये देखिए ये आदमी, ये लोग, ये सरकार मेरे मूल अधिकार को हनन कर लिए और संविधान से मेरा आग्रह है कि इसको बचाए। लेकिन अब इसी में प्रॉब्लम आ जा रहा था कि दोनों काम संवैधानिक। अब देखिए सरकार है तो सरकार को रोड बनाना पड़ेगा, सरकार को फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, तो फैक्ट्री लगाने के लिए क्या करेगा, जमीन लेगा। और जमीन किसके से लेगा, किसान से लेगा, लोग से लेगा। तो जिनके जमीन, अब रोड बनाना है तो रोड तो बनाना सबके जरूरी है भाई। मान लीजिए जिसके जमीन उस रोड हाईवे में बनने के लिए आने लगा, तो लोग क्या करते थे, तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, बोले कि देखिए मेरे जमीन मुझसे जबरदस्ती ले रहे हैं, मेरे मौलिक अधिकार का हनन करना है, इसलिए मुझे। तो सरकार को इस सब चीज़ों में बहुत परेशानी आती थी। इसलिए 1978 में इंदिरा गांधी क्या की है, 44वां संविधान संशोधन ये मुरारजी देसाई लाए थे, ठीक है। और इसको संपत्ति के अधिकार को करके क्या किया, विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि न रहेगा झंझट न होगा। तो इसलिए ये मौलिक अधिकार से निकलकर विधिक अधिकार बन गया। तो अब मुझे बताइए, तो जैसा कि ये मूल अधिकार से खत्म हो गया, तो अब कितने मूल अधिकार शेष बचे हैं। चलिए, भारत में जो हिमालय से अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है वो वन कौन सा वन कहलाता है, शंकुधारी वन। फ्लू वायरस के कारण क्या होता है, तो फ्लू वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर देखने में, फ्लू जो होता है किसके कारण होता है, वायरस के कारण। ब्रोमीन अधातु है जो साधारण ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है, तो द्रव की अवस्था में पाया जाता है। तिरुपुरा चिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, कावेरी नदी के किनारे बसा है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है दोस्तों, तो हम लोग ये इधर देखेंगे, ठीक है, जो स्पष्ट आ रहा है ये देखिए। अब बताइए 23.5 डिग्री अक्षांश को, ये जो है 23.5 डिग्री अक्षांश, यहाँ से बताते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश को किस रेखा के रूप में जाना जाता है, तो मकर रेखा, ठीक है। कौन 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, देखिएगा ये जो देखिए 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, उसको और बताइए कमेंट करके कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको किस रेखा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। अब देखिए दिन और रात बराबर किस पे होता है, दिन और रात बराबर विषुवत रेखा पर होता है। अब बताइए इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक कौन है, तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, एक सेकेंड, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। ये जो सोहिनी है, ये सोहिनी एक राग है, ये कब गाया जाता है, तो सुबह में गाया जाने वाला राग है, ठीक है। अब बताइए इसी तरह का एक और राग है, राग मल्हार, ये कब गाया जाता है, कमेंट करके बताइए फटाफट। गुर्थेनिक्स किसकी चित्रकारी है, यानी जैसे लियोनार्डो दा विंची है ना, उसी प्रकार गुर्थेनिक्स है, ये एक चित्रकारी का नाम है किसका, ये भी पिकासो का, ठीक है। चलिए, संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था, तो 13 दिसंबर 2001 को। गरुड़ किस देश की वायु सेवा है, गरुड़ किस देश की वायु सेवा है, इंडोनेशिया। उसी तरह बताइए भारत की वायुसेना क्या है, वायु सेवा क्या है, संकुल वन किस में उगते हैं, तो संकुल वन टैगा प्रदेश में उगते हैं। पुष्पों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे बताइए। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस में होता है, तो इंसुलिन का निर्माण शरीर के अग्नाशय में यानी कि पैनक्रियाज में होता है, ठीक है। चलिए अब बताइए श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था, तो श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान जी को पराजित किया था। तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकता के नियम इधर कर लेते हैं, चलिए आप बताइएगा। अनुवांशिकता के नियम के प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रेगरी मेंडल ने किया था, ठीक है। 3 दिसंबर 1984 को किस गैस का जो भोपाल में रिसाव हुआ था, उस गैस का क्या नाम है, इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। चलिए आगे बताइए। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है, तो लोहे में जंग लगने का इसको कहते हैं ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लिखा है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। प्याज के खाने का भाग्य यानी प्याज के खाने योग्य भाग क्या है? रूपांतरित तना है। जमायते इस्लामी किस देश के राजनीतिक दल का नाम है? तो ये बांग्लादेश के राजनीतिक दल का नाम है। बेलूर का संबंध किससे है? रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। चलिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। ये देखिए, अब बताइए भारत का अंतिम वायसराय और छोड़ दीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो इधर आके देख लेते हैं कितना समय हो गया। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन, मतलब ये लास्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगली वीडियो मिलेंगे। तारपीन का तेल किसके मतलब किस पेड़ से पाया जाता है? तो तारपीन का तेल ये देखिए जो है वो चीड़ नामक पेड़ से प्राप्त होता है। किस नामक? चीड़ नामक पेड़। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितना है? 5 लाख रुपया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो डार्विन के सिद्धांत पर नेचुरल सिलेक्शन। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विकासशील देश के लिए। अब बताइए, नेपाल की झंडा किसे है? तो हम लोग का जैसा भगवा झंडा है, दोहरे त्रिभुज। ठीक है, चलिए आगे बताइए। ग्रीनविच कहाँ स्थित है? चलिए बताइए, यूके इंग्लैंड में। और दोस्तों कमेंट करके बताइए ग्रीनविच को और किन नाम से जाना जाता है और ये क्या है? मुझे कमेंट करके फटाफट बताइए। चलिए और बताइए, टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री का नाम क्या है? तो टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री का नाम केट विंसलेट है। चोल राजा राजेंद्र प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? गोंगई कौडन। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जमने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमने में निर्जलीकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किसकी लकड़ी प्राप्त होता है? सागवान का। चलिए ठीक है, अब बताइए वर्ल्ड ट्रेड जो सेंटर पर हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को, उस समय न्यूयॉर्क, ये छोड़िए क्वेश्चन प्रासंगिक नहीं है, बहुत इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है जनरली, तो इसको माइनस कीजिए। अब बताइए, डेक्टिलोलॉजी का संकेत किससे है? तो शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को, मतलब शरीर में जो विकलांगता हो गया उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? डेक्टिलोलॉजी। अब बताइए, एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस किससे प्राप्त होता है? तो इसको जो है दूध से प्राप्त होता है। अब बताइए, एसोहाइट रेखा क्या होता है? एसोहाइट नक्शे में समय वर्षा के युग्मक बिंदु है। चलिए अब बताइए, ये देखिए अनुच्छेद जो 267 है उसका संबंध किससे है? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि किसको कहते हैं? तो आकस्मिक निधि वैसा फंड होता है तो मान लीजिए किसी आपदा में आ गया, जैसे भी कोरोना आ गया है, तो कोरोना से निपटने के लिए तो कोई बजट नहीं बनाया गया है, तो वैसी समस्या से लड़ने के लिए एक अकस्मात फंड रखा जाता है, उसी को किसमें चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 267 में। चलिए बताइए, मोडवैट कब लागू किया गया था? अप्रैल 1986 में। चलिए अब बताइए, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? अवाडी तमिलनाडु में। अवाडी तमिलनाडु में। चलिए ये देखिए यहाँ पे है अवाडी तमिलनाडु। ठीक है, बादशाह अकबर द्वारा दीन इलाही की मतलब स्थापना कब किया गया था? तो 16वीं शताब्दी में। बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्योष्टि क्या कहलाता है? स्तूप कहलाता है। अब बताइए, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते पुलिस के बर्बरता का शिकार हुए थे। वो साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो कब आया था? 1928 में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ है। भारत सेवक समाज की स्थापना यानी कि इंडिया सर्वेंट सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। और कब किए थे? 1905 में। मृदंग क्या है? तो 2 मुंह वाला ढोल है। चलिए इतना है दोस्तों, और आगे पढ़कर मैं अब इसको ये करूँगा। अब बताइए, हिंदी कब संघ की राजभाषा बनी? तो हिंदी संघ की राजभाषा 1949 में बनी थी। ये देखिए, हिंदी 1949 में संघ की राजभाषा का दर्जा इसको प्राप्त हुआ था। ये देखो 1949 में। आधुनिक हिंदी के जनक कौन है? आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विटामिन बी तथा सील किस में विलय होते हैं? ये विटामिन बी और सी जल में विलय होता है। और बताइए,
जो विटामिन वसा में घुलनशील वाले विटामिन के लिए क्या ट्रिक में बताया था, उसके लिए जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बताइए। बीसीजी का टीका क्या होता है? यक्षमा यानी टीबी रोग के लिए प्रतिरोधक में किया जाता है। नेत्रदान में किस चीज का दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। भारत के प्रथम कप्तान कौन थे? सीके नायडू थे। यानी क्रिकेट के भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? गोवा किस नदी पर है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अब चलिए आगे बताइए। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार 1901 में। और नोबेल पुरस्कार किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? कमेंट करके फटाफट बताइए। तो इस तरीके से दोस्तों होता है समाप्त। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंदुस्तान।